अभी तक हमने ये देखा कि हमारा ब्रेन पिक्चर बनाता है और उसके बारे में सोचता रहता है। चूँकि अभी जो ब्रेन जो पिक्चर बनाता है, वो अनकॉन्शियस बनाता है, रैंडम बनाता है और एक पिक्चर बनाता है, फिर दूसरी बनाता है। 1 घंटे पहले अगर आपने सोचना शुरू किया है, तो पहला आपने का थॉट क्या था, 1 घंटे बाद अगर आप एनालिसिस करें, उसे ऑब्ज़र्व करें, तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि पहला किसके बारे में आपने पिक्चर बनाई। तो इसलिए अब यहाँ पे एक पावर है, इमेजिनेशन या ब्रेन जो पिक्चर बनाता है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसकी एक क्षमता है, वो एक पावर है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। लेकिन अगर ऊर्जा 100 विचारों में बह गई, तो ऊर्जा कोई परिणाम नहीं ला सकती, कोई रिजल्ट नहीं ला सकती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100 चीज़ों को सोचते रहते हैं, मान लीजिए आपको कुछ करना है, कोई जॉब करनी है, कोई स्किल आपको डेवलप करना है। अब 100 स्किल के बारे में विचार करें, थॉट्स करें, 2 दिन इसको करें, 2 दिन इसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइम, एक दिन ये आइडिया आया, किसी ने वो सजेशन दिया, किसी ने वो समझाया। आपको भी पता है कि आप उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे या कभी आप बहुत पीक पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अपने अपनी एनर्जी 100% जो एनर्जी थी, उसको 10 जगह आपने बांट दिया। ठीक है। तो कोई भी इमेजिनेशन या कोई भी चीज़ परिणाम भी तब लाती है जब उसके बारे में आप बार 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 करते रहें, तो वो चीज़ आकर्षित होने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है। तो ये एक शक्ति भी है, और उस शक्ति का अगर यूज़ करना आप जाने, तभी वो अच्छा है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से शुरू होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि चीज़ों को आकर्षित करने का नियम। तो वो सारी चीज़ें जो भौतिक हैं, जिसे हम चाहते हैं, वो भी मिलती हैं, बट उसका शुरुआत कहाँ से होता है? जब आप एक ही विचार पे टिके रहें, एक ही स्किल चाहे आपको, तो उसी पे आपका कम से कम मोमेंटम बना रहे कुछ दिनों तक। इसका रूल 21 डेज है, बट फिर भी आपको कुछ दिनों तक वो चीज़ें अगर परमानेंट बनी रहती है, आपके दिमाग में एक छवि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तब वो चीज़ आकर्षित होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी, अब आपकी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा आप वेस्ट हो रही थी विचारों में अलग अलग तरीके की, थॉट एनर्जी है, हमने देखा। अब ये जो एनर्जी है, हमारे विचार ऊर्जा है, वो एक जगह आप एक क्षेत्र में, एक मोमेंटम में, एक दिशा में, एक इमेज में, एक स्किल में लग गए हैं। मतलब मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैं एनर्जी को 100 रुपए रुपए के रूप में मानूं, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं 10 स्किल, 10 क्षमता सीखने के बजाय मैं एक क्षमता में लगाऊंगा, तो मैं ज़्यादा सीखूंगा। 10 में लगाऊंगा तो मैं 10-10 रुपए मुझे बांटना पड़ेगा हर में। तो अगर मैंने एक पे लगाया तो डायरेक्ट 100 रुपए लगा दिया। तो जिस चीज़ को मुझे आकर्षित करना है, तो उस चीज़ को मुझे बार बार उसकी छवि बनानी पड़ती है। जैसे ही मैं छवि बनाने लगता हूँ, तो चूंकि ये वर्ड क्वांटम वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, हम लोग एनर्जी के फील्ड में जी रहे हैं, तो जिस चीज़ को मैं एक छवि के रूप में देखता हूँ, जानता हूँ, अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें एनर्जी के रूप में जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच खाती है, वो मेरी तरफ खींचने लगते हैं। ये रूल है, ये नियम है, इसीलिए इसको लॉ बोला गया। इट्स लाइक ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी हर जगह खींचती है, वैसे भी ये हर जगह आपको खींचता है आपकी तरफ, आप इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये क्षमता आपकी कहाँ पे है? ये क्षमता आपकी आपके ब्रेन की है। आपका ब्रेन क्या है? आपका ब्रेन बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो राइट ब्रेन है, उसकी बहुत सारी क्षमताएं हैं। हमारा जो ये राइट ब्रेन है, ये वाला हिस्सा, इसकी बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो इसकी एक क्षमता ये भी है कि किसी चीज़ के बारे में वो इमेज बनाए, पिक्चर बनाए, इमेजिन कर ले और भावना करे, उसकी फील करे, इमोशनल थॉट उसके लिए जनरेट करे। ठीक है। लगातार अगर ये ब्रेन की क्षमता का हम यूज़ करते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो अट्रैक्ट होने लगती है, आकर्षित होने लगती है। आइंस्टीन ने भी बोला है, आइंस्टीन ने बोला है कि
नॉलेज, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा आइंस्टीन ने बोला है। क्योंकि आइंस्टीन ने एनर्जी का साइंस डेवलप किया, तो ये आइंस्टीन है और इन्होंने एनर्जी का साइंस डेवलप किया और इन्होंने खुद इमेजिनेशन का यूज़ किया और इन्होंने लास्ट में ये बताया भी कि अगर आप इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये इनका स्टेटमेंट है। इमेजिनेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल, पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन। उस पर ध्यान देना है। ध्यान का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली उसी की धारणा करनी है, उसी की भावना करनी है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। बहुत सारे रिलीजन में भी इसका यूज़ है, जैसे महावीर स्वामी ने जैनिज़्म में बोला है कि आदमी को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वो भावना करता है, जिसकी वो धारणा करता है, जिसकी वो छवि अपने दिमाग में बना के रखता है। वो चीज़, मतलब वो चीज़ पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक तरंग पे रहती है, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे रहती है, तभी वो अट्रैक्ट होगी। अगर आप चीज़ों को बीच बीच में बदलते हैं या उस पर शक करते हैं, तो मान लीजिए एक तरंग आपने जनरेट की, पॉजिटिव की, दोबारा आपको लगा नहीं मिलेगा, तो आपने उसको कैंसिल कर दिया। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड एट एनी कॉस्ट कि इमेजिनेशन, सोच विचार के आपको शुरू करना है और उस पर बने रहना है। ठीक है। पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन एंड यू विल डिस्कवर ऑल यू नीड टू बी फुलफिल्ड। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बस उस पर आप बने रहिए, अटेंशन दीजिए। तो हमारे जो ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन की क्षमता है, ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है। हमारा ब्रेन बहुत सारी क्षमताओं से भरा पड़ा है। इंट्यूशन, इमेजिनेशन, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पावर ऑफ राइट ब्रेन। जो हमारा राइट ब्रेन है, हमारा दाहिना मस्तिष्क है, उसकी एक क्षमता है कि वो विज़न बना सकता है, फ्यूचर को देख सकता है। आदमी अभी तक जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर, उसमें सबसे ज़्यादा आदमी का ब्रेन ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस चीज़ों को भी इमेजिन कर सकता है जो फ्यूचर में आने वाली हो सकती हैं। इसीलिए साइंस इतना डेवलप किया है, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक सिंपल सी क्षमता है, एक सिंपल सी पावर है कि एक चीज़ की छवि बनाओ, उसको बार बार इमेजिन करो और वो आपको मिल जाएगी। ये सिंपल सा नियम है। भावना करो, भावना इंटेंस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपकी 100% एनर्जी, 100% ऊर्जा उसमें लग जाएगी। यानी जो आप 10 चीज़ों को सोचने से अच्छा है एक चीज़ पर अगर आप बने रहते हैं, तो 100% एनर्जी उसी चीज़ पे आपको मिलने लगती है। तो बाद में आपको बहुत सारी इमेजिनेशन की टेक्निक्स कराई जाएगी, समझाया जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना, ताकि आपको उस समय ये समझने में काम आए कि हाँ, ये मेरे ही दिमाग की एक क्षमता है और मैं इसका आज पॉजिटिव यूज़ कर रहा हूँ। राइट नाउ अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई परिणाम नहीं आता। आपने 4 दिन किसी एक चीज़ के लिए सोचा, फिर 4 दिन बदल दिया, इसका कोई परिणाम कभी नहीं आता, एनर्जी सिर्फ वेस्ट होती है। ठीक है। तो ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो कि हमारा वर्ड एनर्जी से जुड़ा हुआ है। हमारा विचार, थॉट है, एनर्जी है। तो हम जिस तरीके की तरंग जनरेट करते हैं इस विद्युत भरे एटमॉस्फेयर में, इस एनर्जी के संसार में, वर्ल्ड में, वही रिफ्लेक्ट होता है, वही हमारे पास आता है। तो थॉट से आपको इसे शुरू करना है। एवरीथिंग इज एनर्जी, और थॉट्स योर थॉट्स बिगिन इट। किसी भी चीज़ के बारे में आप पहले, आपका विचार उसको शुरू करता है। ठीक है। योर थॉट्स बिगिन इट, योर इमोशन एम्पलीफाई इट। आपका जो इमोशन उसको एम्पलीफाई करता है। योर एक्शन गिव एनर्जी एंड मोमेंटम, गिव एनर्जी मोमेंटम। अब आपका एक्शन जो है ना, वैसे आप काम भी करने लगेंगे, वैसी बुक्स पढ़ने लगेंगे, वैसी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, अट्रैक्ट होने लगती हैं। दिस इज़ द सिंपल पावर ऑफ योर ब्रेन, योर इमेजिनेशन, योर फीलिंग एंड, क्योंकि हम एक तरंग की तरह हैं, एक वेव्स की तरह, एक लाइट की तरह, एनर्जी की तरह,
we can't separate two energies. We can separate the material things. हम मटेरियल चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, ये मैं हूँ, ये आप है, ये शर्ट है, ये मेरा स्किन है, बट जो वेव्स होती हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. इसको आपको ध्यान में रखना है, बाद में ये आपको काम आएगा. थैंक यू.